सेकेंड ईयर में अपनी 2 यूनिट पूरी है। आज हम तीसरी यूनिट पर विचार करेंगे और तीसरी यूनिट में आपको पता 3 संविधान है। 3 संविधानों में एक स्विट्जरलैंड का, एक चीन का, एक जापान का। तो आज हम स्विट्जरलैंड के संविधान पर विचार करते हैं। स्विट्जरलैंड जो कि विश्व का प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहलाता है। विश्व में आज कहीं यदि प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहीं दिखाई देता है तो वह है स्विट्जरलैंड। आज हम उसी स्विट्जरलैंड के बारे में जानेंगे जो कि यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। 16,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला छोटा सा देश, करीब 1 करोड़ के आसपास जनसंख्या वाला देश, यूरोप महाद्वीप का एक ऐसा देश जो प्राचीन गणराज्य के रूप में बना हुआ है, जो कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में जिसको हम जान रहे हैं, जिसको एक बहुल कार्यपालिका के रूप में हम जानते हैं कि उसकी कार्यपालिका एक बहुल कार्यपालिका है। कैसी है? बहुल। तो बहुल कार्यपालिका वाला देश स्विट्जरलैंड, इसकी विशेषताओं को जानेंगे, इसकी शासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे कि स्विट्जरलैंड का शासन कैसा है, कैसा वहां का संविधान है, क्या व्यवस्था है वहां पर, वो सब कुछ आज हम जानेंगे। क्योंकि ये स्विट्जरलैंड का संविधान आपके कोर्स में है और इस पर बहुत प्रश्न बनते हैं। तो एक तो विशेषताओं पर ही बनता है, एक बनता है बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, वो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर स्विट्जरलैंड को क्यों कहा जाता है, वो बताएंगे इसमें। तो इसकी विशेषताओं को जानना है। स्विट्जरलैंड जो कि यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश रहा है, यूरोप महाद्वीप में स्विट्जरलैंड भी है। स्विस गणराज्य भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? स्विस गणराज्य भी कहते हैं। ये वही देश है जिसमें स्विस बैंक भी है। तो स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था को जानना है। पहली बात तो यह है कि स्विट्जरलैंड जो है विश्व की विभिन्न शासन व्यवस्थाओं की एक तरह की प्रयोगशाला रही है। प्रयोगशाला के रूप में इसको हम जानते हैं कि ये विश्व की विभिन्न शासन व्यवस्थाओं की एक प्रयोगशाला है। तो वो कैसे प्रयोगशाला है, कौन सी इसकी विशेषता है, वो जाननी है। प्रयोगशाला यह है कि जहां और देशों ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया, कुछ उसके जो साधन है उनको अपनाया और उनको लगा कि ये संभव नहीं हो पा रहा है, उसको छोड़ दिया। लेकिन आज भी स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है और प्रत्यक्ष लोकतंत्र की पद्धतियां वहां दिखाई देती हैं। विशेषताएं तो कौन कौन सी है विशेषताएं? पहली विशेषता है कि स्विट्जरलैंड का संविधान लिखित है, निर्मित है और एक तरीका से बड़ा संविधान भी है। अमेरिका का संविधान जहां बहुत छोटा है, 7 अनुच्छेदों में बटा हुआ है, वही स्विट्जरलैंड का संविधान 123 अनुच्छेदों में बटा हुआ है। इस संविधान को 1848 ईस्वी में बनाया गया था। 14 सदस्यीय कमेटी ने इसका निर्माण किया था और इसमें बहुत कुछ संशोधन 1874 में हो गए थे। बड़े संशोधन हुए थे। निर्माण हुआ था 1848 में और संशोधन इसमें बहुत कुछ संशोधन हुए थे 1874 ईस्वी में। तो स्विट्जरलैंड का संविधान भारत के, अमेरिका के संविधान की तरह विद्यार्थियों कैसा है, लिखित है और निर्मित है। इसको लिखा गया था, बनाया गया था और ये जो संविधान है कुल कितने अनुच्छेदों में है? 123 अनुच्छेदों में है। तो बड़ा संविधान है। अब इसके बड़ा होने का कारण थोड़ा जान लेते हैं कि बड़ा क्यों है। एक तो यह है कि इसमें कुछ अनावश्यक बातों का भी उल्लेख कर दिया गया है, जैसे कि शिकार करना है, जैसे कि एक शराब पीना है। तो ये कुछ ऐसी अनावश्यक चीजें हैं जिसका वर्णन संविधान में है और उसकी वजह से संविधान थोड़ा बड़ा हो गया है। दूसरा कारण यह है कि इसमें कैंटनों का भी वर्णन है। कैंटन का मतलब जो आगे आएंगे, कैंटन का मतलब होता है राज्य। तो कैंटनों का भी इसमें उल्लेख है, इसलिए ये संविधान थोड़ा बड़ा हो गया है। तो एक विशेषता हो गई कि ये लिखित है, निर्मित है और इसको 1848 में लिखा गया और 1874 में संशोधन की गई। ठीक है। दूसरी विशेषता जान लेते हैं कि ये संविधान कठोर संविधान की श्रेणी में है। हालांकि इतना कठोर तो नहीं है जितना कि अमेरिका का संविधान है, लेकिन भारत की तुलना में हम बात करें, इंग्लैंड की तुलना में हम बात करें तो ये कठोर संविधान की श्रेणी में आता है। कठोर संविधान, संशोधन की विधि इसमें भारत की बजाय कठिन है, तो इसलिए इसको कठोर संविधान के रूप में गिनती की। आगे है कि यहाँ प्राचीन गणराज्य बना हुआ है।
प्राचीन गणराज्य से मतलब यह है कि यूरोप के जो अन्य जो देश हैं उनमें जहां गणतंत्र नहीं आ पाया था उससे पहले यहाँ गणतंत्र आ गया था। 1848 से यहाँ गणतंत्र है, कहने का मतलब ये है। तो गणतंत्र यहाँ पुराना है, यूरोप के अन्य देशों की तुलना में यहाँ गणतंत्र की जो व्यवस्था है वो पुरानी है। और हम बात करें कि जिसकी हम बात कर रहे थे कि यूरोप में जो स्विट्जरलैंड है इसको प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहते हैं, और ये इसकी विशेषता में भी है कि यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र दिखाई देता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, आपको पता है लोकतंत्र के दो रूप होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में क्या होता है कि जनता स्वयं शासन करती है, जनता ही तो इसमें कानून बनाती है और जनता पर ही वो लागू होती है। तो जनता ही शासक होती है और जनता ही शासित होती है। ये चीज हमें स्विट्जरलैंड में देखने को मिलती है, जो आगे इस पर विस्तार से देखेंगे, लेकिन यहाँ इतना जानना है कि वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो साधन है जैसे प्रत्यावर्तन है, जैसे जनमत संग्रह है, जैसे कि आरंभक है, ये जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जो तरीका है वो वहां देखने को मिलते हैं। वहां एक तो पूर्ण कैंटन में और 4 अर्ध कैंटनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो ये अपर जेल है और इसके अलावा जो पूर्ण कैंटन है वहां भी ये देखने को मिलता है। तो ये कैंटन है, कैंटन मतलब राज्य है, राज्य में वहां कुल 5 राज्यों में क्या है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है। आगे है कि यहाँ संघात्मक व्यवस्था है। संविधान में जो व्यवस्था कौन सी है? संघात्मक शासन व्यवस्था है। संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि विभिन्न जो राज्य होते हैं, रियासत होती है, प्रांत होते हैं, और उन प्रांतों से मिलकर के एक संघ बना है, स्विस संघ की स्थापना हुई है। तो स्विट्जरलैंड में क्या है, विभिन्न प्रांत हैं। तो वहाँ एक तरह से ये मानो तो 19 तो पूर्ण है और क्या है कि 6 वहाँ अपूर्ण है। इस तरीका से वह राज्य है, पूर्ण और अपूर्ण तरीका के राज्य हैं। तो वहाँ संघात्मक व्यवस्था है। संघात्मक व्यवस्था में जो राज्य होते हैं, कैंटन होते हैं, उनको संविधान से शक्ति मिली होती है। तो वहाँ संघात्मक व्यवस्था है। जैसे अपने देश में संघात्मक व्यवस्था है, वैसे ही स्विट्जरलैंड में भी संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। आगे विशेषता हम देखते हैं कि वहाँ के संविधान में उदारवादी दर्शन देखने को मिलते हैं, या यूं कहें कि वहाँ का संविधान, स्विट्जरलैंड का संविधान उदारवादी तत्वों से भरा हुआ है। वहाँ के संविधान में उदारवादी तत्व देखने को मिलते हैं। ये वहाँ के संविधान की एक तरीका की क्या है, विशेषता है, उदारवादी विशेषता। ठीक है। जहाँ सोवियत संघ का संविधान समाजवादी रूप लिए हुए है, ब्रिटेन का संविधान और अमेरिका का संविधान जैसे उदारवादी हैं, ऐसे ये संविधान भी कैसा है, उदारवादी है। और आगे विशेषता आगे क्या देखने को मिलती है कि यहाँ बहुल कार्यपालिका है। कैसी है? बहुल कार्यपालिका। कार्यपालिका का रूप कैसा है? बहुल है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्यपालिका शक्ति किसी एक व्यक्ति में केंद्रित न होकर के 7 व्यक्तियों की एक समिति है जिसको संघीय परिषद कहते हैं। संघीय परिषद कहा जाता है। यहाँ ब्रिटेन की तरह, भारत की तरह व्यवस्थापिका में, कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध तो है, लेकिन जो कार्यपालिका है वह व्यवस्थापिका, दोबारा सुने, घनिष्ठ संबंध है व्यवस्थापिका में, कार्यपालिका में, लेकिन जो व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका का मतलब संघीय सभा, वहां व्यवस्थापिका का नाम है संघीय सभा। ये मानो संसद का नाम है संघीय सभा। तो वहां संसद जो है, और जो संघीय कार्यपालिका है, संघीय कार्यपालिका का नाम है संघीय परिषद। संसद का नाम तो है संघीय सभा और कार्यपालिका का नाम क्या है, संघीय परिषद। तो इनमें संबंध है, लेकिन ये जो संसद है इस संघीय परिषद को यानी कार्यपालिका को पद से नहीं हटा सकती है। अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके पद से नहीं हटा सकती है। तो यहाँ एक तरीका से क्या हो गया, दोनों में पृथक्करण भी हो गया। तो यहाँ अमेरिका की तरह ना तो पूर्णतः अध्यक्षात्मक है और ना भारत या इंग्लैंड की तरह पूर्णतः संसदात्मक है, बल्कि थोड़ा अलग रूप यहाँ देखने को मिलता है। स्विट्जरलैंड की बात हो रही है यहाँ पर। तो स्विट्जरलैंड में
जो बहुल कार्यपालिका है जिसमें कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति के बजाय 7 व्यक्तियों की एक समिति में निहित है, जिसको हम बोलते हैं संघीय परिषद। इसमें जो 7 व्यक्ति होते हैं उनमें से एक व्यक्ति बारी बारी से बहुल कार्यपालिका में यानी कार्यपालिका का मुखिया बनता है, जिसको शीर्ष राष्ट्रपति कहा जाता है। दोबारा सुने, संघीय कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति के बजाय 7 व्यक्तियों की समिति में है, उसका नाम संघीय परिषद है। 7 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति बारी बारी से राष्ट्रपति बनता है, जिसको हम स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति कहते हैं। वो 1 वर्ष के लिए बनता है। ठीक है, ये चीज आगे विस्तार से आएगी, लेकिन यहाँ तो इतना ही जानना है, वहां बहुल कार्यपालिका है। और क्या है, बहुभाषी देश है स्विट्जरलैंड। कैसा है, बहुभाषी देश है। वहाँ की जो 74% जो जनसंख्या है वो तो भाषा बोलती है कौन सी, जर्मनी। वहाँ की 20% जो जनसंख्या है वो फ्रेंच भाषा बोलती है, और 5% जनसंख्या इटालियन भाषा बोलती है। तो बहुभाषी देश है वहाँ पर, बहुभाषी है भारत की तरह। अगली विशेषता वहाँ संविधान की क्या बनती है, जैसे कि अपना देश एक पंथ निरपेक्ष देश है, ऐसे ही स्विट्जरलैंड भी एक पंथ निरपेक्ष देश है, यानी एक धर्म निरपेक्ष देश है। राज्य का, सरकार का अपना कोई निजी धर्म नहीं है, और वहाँ सभी धर्मों के लोग देखने को मिलते हैं। वहाँ ईसाई है, इस्लाम है, ये जो सभी धर्म है वहाँ देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है सभी धर्मों के व्यक्ति हैं वहाँ पर, और इसीलिए वो एक धार्मिक देश नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान धार्मिक है, ऐसे वो एक धार्मिक देश नहीं है, बल्कि धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है ना, तो धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में उसको हम जानते हैं। आगे है कि वहाँ की जो संघीय व्यवस्था है या संघ सरकार है, उस संघ सरकार के पास भारत की तरह कोई न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति नहीं है। राज्यों के पास तो है, या यूं कह लो कि राज्य की जो न्यायपालिका है उनके पास तो ये पुनरावलोकन की शक्ति है, और केंद्र के पास ये पुनरावलोकन की शक्ति नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ न्यायिक पुनरावलोकन का इतना महत्व नहीं है जितना कि भारत में है। तो वहाँ इसका थोड़ा अभाव है, केंद्र में ये नहीं है, कहने का मतलब ये है। और न्यायिक पुनरावलोकन तो आप जानते ही हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन में होता क्या है कि सरकार की जो बनाए गए कानून हैं उनको वह रद्द कर सकते हैं। उनको लगता है कि ये हमारे संविधान के खिलाफ है, मूल अधिकारों के खिलाफ है, तो ऐसे कानूनों को हटाया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है। इस चीज को बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, जिसका वहाँ की संघीय व्यवस्था में अभाव है। राज्य में तो अस्तित्व है, लेकिन संघ में क्या है, अभाव है। तो ये चीज आपने जान ली। आगे और भी विशेषता है, थोड़े और भी हैं, और वो कौन सी है, अगली विशेषता है तो प्रशासनिक व्यवस्था है वहां पर। देखो प्रशासनिक व्यवस्था, जैसे कि फ्रांस देश का नाम आपने सुना हो, उसको हम प्रशासनिक कानून के लिए जानते हैं। ऐसे ही बहुत कुछ स्विट्जरलैंड में भी प्रशासनिक कानून वहां देखने को मिलते हैं, कर्मचारियों के लिए अलग, आम जनता के लिए अलग। तो वहाँ प्रशासनिक व्यवस्था बनी हुई है, एक तरीका की क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था है। तो यहाँ न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव है, और धर्मनिरपेक्ष राज्य है, साथ ही बहुभाषी राज्य है, बहुभाषी राज्य के साथ साथ बहुल कार्यपालिका है, साथ ही साथ ये हम देखें कि प्राचीन गणराज्य रहा है। तो इस तरीका से यहाँ बहुत सी विशेषताएं स्विट्जरलैंड के संविधान में हैं। तो ये विशेषताएं आपको जाननी है कि कौन कौन सी विशेषताएं स्विट्जरलैंड में हैं। तो एक बार और सुने, संविधान की विशेषता है, स्विट्जरलैंड विश्व का एक निराला संविधान है। निराला संविधान जो है वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, बाकी और देशों में अप्रत्यक्ष रूप को अपनाया गया है। कठोर संविधान है, प्राचीन गणराज्य है, लिखित संविधान है, निर्मित संविधान है, न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव है, पंथ निरपेक्षता है, बहुभाषी देश है, बहुल कार्यपालिका है। ये सब क्या है, वहाँ के संविधान की विशेषता है, जिन पर प्रश्न बनता है कि स्विस संविधान क्या है, उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखें। तो स्विस संविधान, स्विट्जरलैंड जो छोटा सा देश है, यूरोप महाद्वीप का छोटा सा देश, जिसे हम प्रयोगशाला, विश्व की शासन व्यवस्था की प्रयोगशाला के रूप में जानते हैं, जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र के घर के रूप में जानते हैं, जैसे हम बहुल कार्यपालिका के रूप में जानते हैं। तो ये बहुत सारी विशेषताएं स्विस संविधान में आज भी मौजूद हैं। और यहाँ जो संविधान है निर्मित है 1848 में बना, और 1874 में उसमें बहुत सारे संशोधन हुए। तो ये विशेषताएं हुई। धन्यवाद।